गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज अपन आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में अब तक आपकी 10 क्लासें हो चुकी हैं। ठीक है, आज अपनी 11वीं क्लास होगी। तो जो अपना कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था, एक थ्योरम पढ़ी थी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें उससे पहले वाली थ्योरम का भी यूज हुआ था। अद्वितीय हल के रूप में वो थ्योरम थी और शास्त्रीयता और उसके अद्वितीय हल आपको प्रूव करवा रहा था। आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध इंपॉर्टेंट इसमें इतना ही था कि जो उसका पर्याप्त प्रतिबंध था उसके लिए आपको जी स्टार को दिखाना था ग्रुप, उसकी दो कंडीशन, तस्मक अवयव और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। प्रत्येक दो क्वेश्चन है एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक परिभाषा वो दूसरे में काम आ रही है, दूसरी वो तीसरे में काम आ रही है। तो प्रत्येक जो चीज आप पढ़ो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो। ठीक है, थ्योरेटिकल पेपर है, कुछ भी पता नहीं है कि कौन सी लाइन कहाँ पे काम में आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छे से देखना होगा। ऐसे नहीं कि बस हाँ हो गया टाइम पास, नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला है। अगर आपको ये पेपर अच्छे से करना है आपके लिए और आगे के लिए, नहीं तो फिर जो चल रहा है वो चल ही रहा है। ठीक है, खैर छोड़िए, अपन इन बातों को छोड़ रहने देते हैं और अपने इस पर टॉपिक पर आते हैं। एग्जाम्पल है, देखिए, यदि किसी ग्रुप जी डॉट, ग्रुप या समूह एक की बात है, जी डॉट, ये इसका लिखने का तरीका है। बात वही है जैसे आप क्वेश्चन लगाते हो, इस चिन्ह का भी उपयोग कर सकते हो। कहने का मतलब जी है वो कोई समुच्चय है, डॉट यहाँ पे संक्रिया है, और एक जी डॉट है वो एक क्या है, ग्रुप है, समूह है। इसके प्रत्येक अवयव एक के लिए देखो, नाम क्या है, प्रत्येक अवयव लिखा एक ही अवयव, यानी आप यदि यहाँ पे ए के लिए जो संबंध है ए स्क्वायर बराबर ई, उसकी जगह कोई दूसरा अवयव लेते हो बी, तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई। तीसरा अवयव लेते हो सी, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई। ये मतलब होता है प्रत्येक अवयव ए बिलोंग्स टू जी के लिए, यानी जो परिणाम लिखा गया है वो एक अवयव के लिए लिखा गया है, लेकिन वो जी के सभी अवयवों के लिए सत्य होगा। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपके। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई दिया गया है, इसकी सहायता से आपको प्रूव करना है कि जी एक आबेली समूह है, जी एक क्रम विनिमय ग्रुप है। क्रम विनिमय ग्रुप यानी ए स्टार बी बराबर बी स्टार है। तो जी को दिया गया है क्या, ग्रुप है। अगर ये ग्रुप आपको नहीं दिया हुआ था तो वो चार कंडीशन दिखानी होती। अब ये कह रहा है कि जी ग्रुप है, इसका मतलब केवल आपको वो एक ही कंडीशन दिखानी है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। स्टार की जगह क्या है, डॉट है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको दिखाना होगा ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। अगर आप यदि यहाँ पे और किसकी सहायता से, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई की सहायता से यदि आप ऐसा दिखा देते हो तो जी क्या हो जाएगा, एक क्रम विनिमय ग्रुप। याद रखिए इस बात को, यहाँ पे यदि जी केवल एक समुच्चय दिया होता तो आपको ग्रुप की भी चारों कंडीशन दिखानी होती। आपको करवा चुके एग्जांपल, वहां पे आप देख चुके हो, लेकिन यहाँ पे जी स्टार वो एक ग्रुप दे रहा है, प्रूफ क्या करवा रहा है, आबेली ग्रुप। तो आबेली ग्रुप और ग्रुप को मिला के 5 कंडीशन थी, यानी ग्रुप दे रहा है, इसका मतलब वो आपको चारों कंडीशन इसमें प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक कंडीशन दिखानी है, क्रम विनिमयता वाली। अब ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए में आप कहाँ कहाँ चेंज करते हो, स्टार की जगह डॉट करना है और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई का उपयोग करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिया गया है कि जी डॉट एक क्या है, ग्रुप है। और क्या दिया गया है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई दिया गया है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब इसकी सहायता से आपको दिखाना होगा ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए डॉट ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए डॉट ए।
देखो थोड़ा सा आप सोच लीजिए, जैसे अपने पास है ए स्क्वायर है, ठीक है, और अपने को प्रूव करना है ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, यानी ए डॉट बी चाहिए एक तरफ, तो अपने पास है ए स्क्वायर, यानी ए को हटाना पड़ेगा, तो ये स्वयं को सोचना होगा। यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को ए डॉट ए, अपने को चाहिए ए डॉट बी, तो पहले तो ये बात की ए केवल ए होना चाहिए, यहाँ पे क्या है ए डॉट ए, तो पहले तो हटा देते हैं किसको, ए को, उसके बाद में सोचते हैं कि ए से ए डॉट बी कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये आपको स्वयं को सोचने होंगे। देखो ये बातें यहाँ पे, इनका कोई भी यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, वो अप्लाई कर दोगे और ये पता लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको स्वयं को सोचना पड़ेगा क्या दिया हुआ है, अपने को क्या चाहिए, उसके लिए आप उसमें इस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है। देखिए ए डॉट ए इज इक्वल टू ई, तो ए को हटाना होगा, ए किससे हटेगा, ए इनवर्स से हटेगा, डॉट संक्रिया है, ए किससे हटेगा, ए इनवर्स से, ए इंटू 1/a 1, ए का तस्मत अवयव, तो इसकी दोनों तरफ क्या करवा दिया अपन ने, ए इनवर्स की पूर्व संक्रिया। दोनों तरफ ए इनवर्स की पूर्व संक्रिया करवानी है। यहाँ पे आप उत्तर संक्रिया भी करवा सकते हो, क्योंकि अगर पूर्व संक्रिया करवाओगे तो ये ए हट जाएगा, उत्तर संक्रिया करवाओगे तो ये ए हट जाएगा। ए इनवर्स डॉट ई कर लो, चाहे ई डॉट ए इनवर्स कर लो, परिणाम है वो समान ही आएगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन में आप ए इनवर्स की पूर्व संक्रिया भी करवा सकते हो और ए इनवर्स की उत्तर संक्रिया भी करवा सकते हो। दिया गया है कि जी डॉट एक ग्रुप है, मतलब चारों कंडीशन है ना सेटिस्फाई, कौन कौन सी, द्विचर संक्रिया, साचरीयता, तत्समक अवयव का अस्तित्व है और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। इसको क्या ले सकते हो, ए इनवर्स डॉट ए, ये एक साथ डॉट ए, कौन सी कंडीशन से, साचरीयता से, ए इनवर्स डॉट ई, इसको क्या ले सकते हो, ए इनवर्स, क्यों, कौन सी कंडीशन से, तस्मकता से। देखो ए जब जी का अवयव है तो ए इनवर्स किसका अवयव होगा, जी का, कौन सी कंडीशन से, तस्मकता से, ठीक है भाई। ए है तो जो ए इनवर्स होगा वो क्या होगा, ए का प्रतिलोम अवयव ए स्टार या ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1, वहां समझ में आ गई ना। तो ए इनवर्स क्या है, ए का प्रतिलोम अवयव, ठीक है। इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई हुई, साचरीयता, इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई हुई, तस्मकता। जब ए जी का अवयव है तो ए इनवर्स भी किसका अवयव होगा, जी का अवयव होगा। ए इनवर्स डॉट ए, इसका मान ई, ए इनवर्स डॉट ए, ए इनवर्स डॉट ए, इसका मान ई, कौन सी कंडीशन, ए स्टार ए इनवर्स या ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स, ए इनवर्स स्टार है, बात एक ही है, प्रतिलोम अवयव के अस्तित्व से। ठीक है, इतना ई डॉट ए का मान ए, ई डॉट ए उसका मान ए, तो क्या आ जाएगा, ए बराबर ए इनवर्स। यानी जो आपको दिया गया था ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, उसको हल किया तो क्या आया, ए बराबर ए इनवर्स, यानी अवयव और उसका प्रतिलोम अवयव दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका थ्योरेटिकल रूप क्या होगा, जी का अवयव
और उसका प्रतिलोम अवयव दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन सी कंडीशन के लिए, जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो, ई। इतना ठीक है, लिखिए इसको, फिर आगे करते हैं। ओवरऑल ए बिलोंग्स टू जी आपने दिया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपको दिया गया था और परिणाम आ गया ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब जो ये आपका चिन्ह है फॉर ऑल, इसका उपयोग होगा। फॉर ऑल का मतलब जी के सभी अवयवों के लिए, तो जी के आप और भी अवयव ले सकते हो, उनके लिए क्या रहेगा, ये रिजल्ट समान रहेगा। यदि B बिलोंग्स टू G हो तो B स्क्वायर इज इक्वल टू E, B इज इक्वल टू B इनवर्स। समीकरण 2, समीकरण 3। फॉर ऑल ए और बी दोनों जी के अवयव है, ए बी बिलोंग्स टू जी। तो क्या ए डॉट बी भी जी का अवयव होगा, ए डॉट बी यानी का जो मल्टीप्लाई करोगे जो एक मान आएगा। अब ये पूरा एक मान हो चुका है ए डॉट बी, ठीक है। आपके जी के कोई दो अवयव है, उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब ये कोई एक मान हो चुका है और ये भी किस में होगा, जी में। क्यों होगा, कौन सी कंडीशन है, द्विचर संक्रिया, और आपको दिया गया है कि जी डॉट एक क्या है, ग्रुप है, तो आप उसकी कोई सी भी कंडीशन का उसको अप्लाई कर सकते हो आवश्यकता अनुसार। ये इसका रीजन कि ए डॉट बी है वो जी में क्यों होगा, समानता से। प्रत्येक का मैं यहाँ पे कारण इसमें लिख रहा हूं, आपकी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि जब ए जी का अवयव है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, क्या आ गया, ए इज इक्वल टू इनवर्स। जब बी जी का अवयव है तब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई, बी इज इक्वल टू बी इनवर्स। अब ये कह रहा है कि ए डॉट बी, आप इसको कोई एक अवयव समझिए एक बार सी, कि जब सी बिलोंग्स टू जी, जहां पे ना सी का मान क्या है, ए डॉट बी, तो क्या होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई, यानी ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई, सी इज इक्वल टू सी इनवर्स, ए डॉट बी बराबर ए डॉट बी का इनवर्स। ठीक है, ये पूरा एक अवयव जी का है, अपन ने दिखा दिया किससे, संवर्तता से। तो ये लाइन आपके अच्छे समझ में होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। ए बराबर ए इनवर्स, बी बराबर बी इनवर्स, तो ए डॉट बी बराबर ए डॉट बी का इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ए बी जी का अवयव है, बी भी जी का अवयव है, तो ए डॉट बी भी किसका अवयव होगा, जी का, द्वितीय संक्रिया से, समवर्तता से। ठीक है इतना। अब इसको हल करते देखिए, ए डॉट बी आ चुका है, अब इसको और हल कर लीजिए। यहाँ पे आप यदि इसको हल करके जो आपके पास है उसको, ऐसे नहीं कि हर किसी तरीके से, इसको हल करके आप यदि बी डॉट ए दिखा सको तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, जी क्या हो जाएगा, एक क्रम विनिमय ग्रुप आबेली समूह। ठीक है, देखिए
ए डॉट बी बराबर, क्या ये आपके पहले कई ऐसी कंडीशन आ चुकी है जो अपन ने दूसरा पार्ट स्टार्ट किया ग्रुप के एग्जाम्पल के बाद में? देखिए, आया था आपके ए स्टार बी का इनवर्स पूरे का, ए स्टार बी का इनवर्स, वहां पे स्टार था, ये था डॉट। जो पहले थ्योरम करवाए थे उसके चार पार्ट थे कि तस्मक अवयव अद्वितीय होता है, प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है, ए इनवर्स का मान ए होता है, और लास्ट था उत्क्रमण नियम। उसका हिंदी में नाम था उत्क्रमण नियम। ए स्टार बी का होल इनवर्स का मान था बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। तो ए डॉट बी के इनवर्स का मान क्या हो जाएगा? बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। ये इसका कारण कि ए डॉट बी का इनवर्स है, ये तो सेम लिखा है, उसको आपने लिखा है बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। तो कहां से लिखा है? स्टार की जगह इसमें डॉट है और बाकी सेम टू सेम, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। कौन से नियम से? उत्क्रमण नियम से। ए स्टार बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ठीक है, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स मान आ गया किसका? ए डॉट बी का। अब इसका मान लेके आना है बी डॉट ए। तो बी डॉट ए कैसे आएगा? देखो, बी इनवर्स का मान बी अप्लाई कर सकते हो समीकरण 3 से, और ए इनवर्स का मान क्या अप्लाई कर सकते हो? ए समीकरण 2 से। क्या आ जाएगा? बी डॉट ए समीकरण 2 और 3 से। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, जब क्या हो? ए स्क्वायर बराबर ई हो, तो जी क्या हो जाएगा? एक क्रम विनिमय ग्रुप आबेली समूह। आसान से क्वेश्चन था बिल्कुल, आप आराम से इसको कर सकते हो अगर ध्यान से पढ़ोगे। इससे आसान क्वेश्चन तो देखो मिलने भी नहीं यहाँ पे। ठीक है, देखिए ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, जी क्या हो जाएगा? एक आबेली ग्रुप हो जाएगा। ये एक सिंपल सा एग्जांपल था, आप इसको लिखिए, फिर अपन आगे और एग्जांपल करते हैं इसके। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, यदि ए बी किसी ग्रुप जी के कोई दो अवयव है, तब सिद्ध कीजिए कि ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यदि आप इस सिंपल रूप में देखो, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो सिंपल सी बात है, ए बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ही होगा। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे आपको ग्रुप के नियमों के तहत इसको प्रूफ करना होगा यदि और केवल यदि जी क्या हो? आबेली। यू नाम आ गया, यदि और केवल यदि, तो इसमें आवश्यक प्रतिबंध भी होगा और पर्याप्त प्रतिबंध। आवश्यक प्रतिबंध में आप इसमें लेके चलोगे ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है? जी आबेली ग्रुप है। जहां पे जी ग्रुप है, ये सात्विक इसमें सत्य है, यानी ये आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध दोनों में अप्लाई रहेगा, जी एक ग्रुप है। फिर पर्याप्त प्रतिबंध में क्या लेके चलोगे? जी एक आबेली ग्रुप है, और यहां से दिखाओगे ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो जी आबेली ग्रुप दिखाने इसके लिए क्या आना चाहिए? ए बी बराबर बी ए। तो दिया गया है कि जी ए क्या है? ग्रुप है।
इसमें क्या लेके चलेंगे, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। प्रूफ क्या करेंगे, जी एक आबेली ग्रुप है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपने ले लिया। ए बी का होल स्क्वायर, इसको क्या ले सकते हो, ए बी इंटू ए बी, ए स्क्वायर को क्या ले सकते हो, ए इंटू ए, बी स्क्वायर को क्या ले सकते हो, बी इंटू बी। हो जाएगा इतना आसानी से। ए अलग हो गया, ये एक साथ हो गया ए बी, और ये बी अलग हो गया। कौन सी कंडीशन से, साचनीयता से। ए अलग हो गया, बी ए साथ हो गया, बी अलग हो गया, ए अलग हो गया, ए बी साथ हो गया, बी अलग हो गया, साचनीयता से। ठीक है, क्या किया है, ए ए, इसको पूरे को एक बार एक एलिमेंट समझ लीजिए, इसको पूरे को एक बार ए। ठीक है, ए स्टार एक्स ए स्टार वाई, क्या जाता है, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो समान है वो हट गया, कहां पे था, पहले था, यानी वाम निरसन नियम से। वाम निरसन नियम से। बी ए इज इक्वल टू ए बी, अब की बार कौन हट गया, बी हट गया, बाद में है दक्षिण निरसन नियम से। क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू बी। ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी जी ए क्या हो जाएगा, आबेली ग्रुप। बस इतना सा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल आसान आसान चीजें हैं, थोड़ा सा इनको ध्यान में रखते हुए आपको करना है। पर्याप्त प्रतिबंध में क्या लेके चलोगे, जी आबेली ग्रुप है। प्रूफ क्या करना है, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यदि जी एक आबेली ग्रुप है, तो यहाँ से प्रूव क्या करना है, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यह आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध का मतलब होता है। इतना लिखिए, फिर और करते हैं अपन आगे, थोड़ा सा हो रही है। जी एक आबेली ग्रुप है, आप लेके चल रहे हो आबेली ग्रुप की कंडीशन, ए बी बराबर पी ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सी।
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ए बी बराबर बी ए से प्रूव करना है ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यदि आप एक तरफ सोचो, यहाँ पे ए बी है, प्रूफ क्या करना है ए बी का होल स्क्वायर, यानी आपको एक ए बी की दोनों तरफ संख्या करवानी है, ए बी इंटू ए बी। यहाँ पे ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। इसको थोड़ा हल कर लेंगे, क्या आना चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा सोचना है। ए बी बराबर बी अपने पास है, इससे आपको लेके आना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो क्या करवाना होगा आपको, ए बी की दोनों तरफ संक्रिया इसमें करवानी होगी। क्या किया है, दोनों तरफ ए बी की उत्तर संक्रिया करवाने पर ए बी इंटू ए बी का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अपन बी ए इंटू बी, साचर्यता से ए इंटू ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर इंटू बी। तो ए स्क्वायर हमारा बी के साथ हो जाएगा, बी अलग रह जाएगा। एक बार फिर से साचर्यता से बी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर बी। ऐसा क्यों ले सकते हो, क्योंकि लेके चल रहे हो कि जी क्या है, एक आबेली ग्रुप है, यानी ए बी को ले सकते हो बी ए। तो ए जो बी ए स्क्वायर है उसको तो ले सकते हो ए स्क्वायर बी। यहाँ पे जो बी है वो भी जी का अवयव है, और जब ए जी का अवयव है तो ए स्क्वायर भी किसका अवयव होगा, जी का। ए डॉट ए द्वितीय संक्रिया से, तो बी ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर बी। बी ए स्क्वायर को क्या लिख दिया, ए स्क्वायर बी इंटू बी। ठीक है, आगे देखो ये आ गया अपने पास ए स्क्वायर बी इंटू बी। इसको क्या ले सकते हो, ए स्क्वायर बी इंटू बी को साथ ले लिया, कौन सी कंडीशन से, साचर्यता से। बी इंटू बी को क्या ले सकते हो, बी स्क्वायर। ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो चीजें देखो सिंपल सिंपल है, बस आपको इनमें थोड़ा सा कंडीशन का उपयोग करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से ए बी का होल स्क्वायर उसको आप अपने तरीके से दिखा दे हर जैसे दिखाते हैं, नहीं, यहाँ पे आपको प्रत्येक ग्रुप की कंडीशन का उपयोग करते हुए आगे चलना है। और क्या दिखाना है, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये दोनों एग्जाम्पल थे, आसान आसान एग्जाम्पल थे, उम्मीद आपको समझ में आए होंगे, इनको देखना अच्छे से। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, और बाकी नेक्स्ट क्लास में।